हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम प्रोज का पहला लेसन शुरू करेंगे, अ लेटर टू गॉड। तो आज की क्लास में हम उसकी समरी जानेंगे, उस लेसन की समरी यानी कि स्टोरी जानेंगे, और फिर अगले क्लास में हम उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए, अ लेटर टू गॉड क्या है। यह G.L. फेंट के द्वारा लिखी गई यह एक कहानी है, और यह एक किसान की कहानी है। एक किसान, फार्मर, एक लेंचो नाम का किसान है, उसी की ये कहानी है। एक पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी, नीची रहने वाली पहाड़ी, नीची पहाड़ी है। उसी पर एकमात्र घर है, एक घर है। और उस पूरे घाटी में, घाटी क्या होता है पहले समझिए। घाटी क्या है? दो पर्वतों के बीच जो गहरी भूमि होती है, दो पर्वतों के बीच जो गहरी भूमि होती है, उसी को घाटी बोला जाता है। ठीक है ना। तो एक एक छोटी सी नीची पहाड़ी है, नीची मतलब कम ऊंचाई वाली पहाड़ी है, उसी पर एक घर है। और पूरे घाटी में, यानी पूरे घाटी और पूरे पर्वत पर केवल एक ही घर है, एक ही घर है। और वो घर किसका है? लेंचो नाम के किसान का घर। ठीक है, लेंचो नाम के किसान का घर है। और लेंचो जो है एक किसान है। और यहां से देखिए, इसका जो घर है जहां पे, उस ऊंचाई पर अगर आप खड़ा होकर के देखें, कोई व्यक्ति उस जिस पहाड़ी पर उसका घर है, उस पहाड़ी पर खड़ा होकर के अगर आप चारों तरफ देखें, तो केवल क्या दिखाई देगा? केवल पके हुए फसलों का खेत दिखाई देगा, पके हुए फसलों का खेत दिखाई देगा, और नदी दिखाई देगी। बाकी और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो अब कह रहा है कि लेंचो का जो खेत है, उसमें मक्के की खेती की गई है, मक्के की खेती। और मक्के की खेती की गई है, फसल पका हुआ है, बिल्कुल पका हुआ है फसल। और उसकी जो फसल है, फूलों से लदी हुई है, फसल फूलों से भरी हुई है। और फसल पकी हुई है, फूलों से भरी हुई है। उन फसलों को देखकर, फसल में जो फूल लगे हुए हैं, फूलों को देखने से ऐसा लगता है कि इस साल अच्छी पैदावार होने वाली है। देखिए, किसान किसान जो खेती करता है ना, अपनी फसल को देख करके उसको अंदाजा लग जाता है कि फसल इस बार कैसी होने वाली है। तो चूंकि फसल पकी हुई है, मक्के की खेती किया है, मक्के की फसल है, फसल पकी हुई है, उसमें फूल लगे हुए हैं, पूरे फसल में फूल भरे हुए हैं। तो फूलों को देखने से ऐसा लगता है कि इस बार अच्छी फसल होने वाली है। अब लेंचो जो है, लेंचो के खेत को एक ही जरूरत है, हल्की बौछार की या मूसलाधार बारिश की। यानी उसके खेत को केवल मूसलाधार बारिश या एक हल्की बौछार की जरूरत है। पूरे सुबह के दौरान लेंचो एक ही काम करता रहा, उत्तर पूर्व की दिशा में। उत्तर पूर्व क्या होता है? उत्तर और पूर्व के बीच का जो दिशा होगा, उत्तर और पूर्व के बीच। जैसे मान लीजिए कि अगर ये उत्तर है और ये सामने हमारे पूरब है, तो ये बीच वाला जो हिस्सा होगा, ये उत्तर हुआ, ये पूरब हुआ, और इसके बीच वाला जो हिस्सा होगा, बीच वाली जो दिशा होगी, ये उत्तर पूर्व होगी। तो कह रहा है कि लेंचो चूंकि जानता था कि उसके खेत को एक हल्की बौछार या एक मूसलाधार बारिश की जरूरत है, इसलिए पूरे सुबह के दौरान केवल उत्तर पूर्व में की दिशा में केवल आकाश की तरफ देखता रहा। मतलब वो ये देखता रहा कि क्या बारिश होगी। तब तक ऐसे शाम हो जाती है। शाम के समय उसकी पत्नी खाना बना रही है, शाम का मतलब रात का भोजन पका रही है। उसी समय तब तक बादल घिर जाते हैं, और ऐसा देखने से लगता है कि यह बारिश होगी। तो लेंचो अपनी पत्नी से कह रहा है कि ऐसा लगता है कि अब बारिश होगी। ठीक है ना। तो उसकी पत्नी जो रात का भोजन तैयार कर रही है, तो बोलती है कि हाँ, अगर ईश्वर ने चाहा तो बारिश होगी। तो अब देखिए, यहाँ पे तो ये तो इसके पत्नी से इसकी वार्तालाप हुई, चर्चा हुई। अब इसके जो बच्चे हैं, जो बड़े बड़े बच्चे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं उस समय, जिस समय ये भोजन पका रही है, और जिस समय बारिश होने की संभावना लेंचो अपनी पत्नी से व्यक्त कर रहा है। तो लेंचो कह रहा है अपनी पत्नी से कि लग रहा है कि बारिश होने वाली है। तो उसकी पत्नी कहती है कि हाँ हाँ, अगर ईश्वर ने चाहा तो बारिश होगी। उस समय जो बड़े बच्चे हैं खेतों में काम कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं घर के आसपास खेल रहे हैं। तो माँ जो है भोजन रात का तैयार कर चुकी है। माँ कौन? मतलब लेंचो की पत्नी। ठीक है ना। तो वो अपने बच्चों को बुलाती है कि भोजन तैयार हो गया है, आकर के खाना खा लो।
बच्चे आते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने का समय है, सब लोग खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसी समय होता क्या है कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेंचो जाता है घर के बाहर बारिश का आनंद लेने के लिए। लेंचो जब बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं तो लेंचो घर से बाहर जाता है बारिश की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए। देखिए, जब ज्यादा समय के बाद से जब बारिश होती है ना, तो लोग जो है बारिश में भीगना बड़ा उनको अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो जब बारिश की बूंदें गिरने लगती है बड़ी बड़ी, तो लेंचो घर से बाहर जाता है क्या करने के लिए, बारिश का आनंद लेने के लिए अपने शरीर पर। जब वापस लौटता है फिर बाहर से फिर अंदर आता है, तो अपनी पत्नी से बोलता है कि देखो, ये जो आकाश से जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये वास्तव में बारिश की बूंदें नहीं है, बल्कि ये नए सिक्के हैं, नए सिक्के हैं। कैसे? और फिर कह रहा है कि जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं यह 10 सेंट के बराबर है, और जो छोटी बूंदें गिर रही हैं वो 5 सेंट के बराबर। सेंट क्या है? जैसे हम लोग के यहाँ देखिए रुपया चलता है, पहले जो है आज के कुछ साल पहले, मतलब ये मान के चलिए 10-15 साल पहले, यानी कि मुझे लगता है आप लोग के जन्म से पहले हमारे यहाँ रुपये अब पैसा भी चलता था। 5 पैसे का भी सिक्का आप लोग के जन्म से पहले, ठीक है ना। 5 पैसे का, 10 पैसे का, 20 पैसे का, 25 पैसे का, 50 पैसे का भी सिक्का चलता था, ठीक है ना। तो पैसा क्या था, वो धन की छोटी इकाई थी, और रुपया उसकी थोड़ी सी बड़ी इकाई हो जाती है। तो रुपए में भी कई तरह के होते हैं, सिक्के भी हुए, नोट भी हैं, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 पैसे, 20 रुपया, इसके भी नोट हैं, सिक्के हैं। तो खैर, तो वो बोलता है, तो उसी तरह से ये जिस देश तो दो तरह की वहां करेंसी है। जैसे धन की जो छोटी करेंसी है, छोटी इकाई है, वो है सेंट, और धन की जो बड़ी इकाई है वो है पीसोस, ठीक है। तो ये कह रहा है, लेंचो अपनी पत्नी से कह रहा है कि देखो जी, ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं आकाश से धरती पर, ये बड़ी बूंदें 10 सेंट के बराबर हैं, और छोटी बूंदें 5 सेंट के बराबर। खैर, बारिश हो रही है। अब फिर लेंचो जो है, बारिश हो रही है तो अब ये तो उसके खेतों के लिए अच्छा है, तो उसके खेतों को पानी की जरूरत थी। तो अब बाहर जा करके लेंचो अपने खेतों का बड़े संतुष्टि के भाव से अपने खेतों का निरीक्षण करता है, बड़े संतुष्टि के भाव से, और देखता है कि उसके खेत जो है, खेत में पानी का आवरण लग गया है। पानी का आवरण मतलब खेत में पानी की परत हो गई है, बारिश की पानी की परत बिछ गई है उसके खेतों में, यानी उसका खेत पानी से भर गया है। अचानक कुछ ही देर बाद अचानक क्या हो जाता है, तेज हवा शुरू होती है, और तेज हवा के साथ साथ ओले भी गिरने लग जाते हैं। ओला समझते हैं, बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा, ओले गिरने लग जाते हैं। मतलब तेज हवा शुरू होती है, और तेज हवा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लग जाते हैं। जब ओले गिरने लग जाते हैं तब लेंचो देखता है, तो अब उसको थोड़ा सा निराशा होती है, लेकिन ये सोचता है कि ये जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। वो सोचता है कि ये जल्द ही समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, जो बच्चे हैं, बच्चे क्या है, बच्चों का तो अलग स्वभाव होता है। बच्चे क्या करते हैं कि उस बर्फ के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए, जो बिल्कुल मोतियों जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल चांदी के नए सिक्कों जैसे वो दिखाई दे रहे हैं, तो उस बर्फ के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं बर्फ के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए। और अब लेंचो जब देखता है, तो लेंचो देखता है तो ये सोचता है कि ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा। वो सोचता है कि जल्द ही ये बर्फ गिरना, ओले गिरना बंद हो जाएगा। लेकिन बर्फ गिरना जल्द बंद नहीं होता है, घंटे तक चलता है, और पूरे घंटे तक चलता है। कहां कहां गिरता है, हर जगह गिरेगा। अब ओला गिरेगा तो आसपास के एरिया में तो गिरेगा ही, तो पूरी घाटी में, पूरे पर्वत पर, पूरे घर पर, बागीचे में चारों तरफ ओले गिर रहे हैं, और ओले गिरने की प्रक्रिया घंटे तक चलती है। और कुछ देर बाद जब वो अपने खेत को देखता है, तो उसके खेत में बिल्कुल बर्फ की परत जम गई है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके खेत में नमक की परत बिछा दी गई है, ऐसे उसके खेत में बर्फ की परत बन गई है। समझ में आ गया। और फसल में जो फूल लगे हुए थे, फसल में इसके जो फूल लगे हुए थे, जिनको देखने से ये लग रहा था कि इस बार अच्छी बारिश होने वाली है, इस बार अच्छी फसल होने वाली है, उस फसल से में अब एक भी फूल नहीं थे, सारे फूल गिर चुके थे। जितने वृक्ष वहां थे, वृक्षों पर एक भी पत्तियां नहीं थी,
वृक्षों की सारी पत्तियां गिर चुकी थी, उसके फसल में जो फूल लगे हुए थे सारे फूल गिर चुके थे, यानी कि अब उसकी सारी फसल नष्ट हो चुकी थी। मक्के की फसल थी, सारी फसल नष्ट हो चुकी थी। अब जब लेंचो ने जब इसको देखा तो उसको बहुत निराशा हुई और वो अपने बच्चों से कहा, खेत के बीचों बीच में खड़ा हो गया और उसको देखते हुए कहा अपने बच्चों से कि अगर टिड्डियों के दल का आक्रमण भी होता है। टिड्डी का दल क्या है? ये फसल वाले कीड़े हैं, फसल वाले कीड़े हैं जो फसलों को नष्ट कर देते हैं। तो कहता है कि अगर टिड्डियों के दल का आक्रमण भी हुआ होता फसल में, अगर यानी कि कीड़े भी लगे होते हैं, तो भी फसल का कुछ हिस्सा बच गया होता, तो भी कुछ अनाज बच गया होता। लेकिन इस ओले ने तो बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा, बिल्कुल पूरी तरह से फसल को नष्ट कर दिया। अपने बच्चों से बोलता है, कहता है कि इस बार हमारी सारी मेहनत क्या हो गई? बेकार हो गई, और इस बार लगता है कि हमें अनाज का एक भी दाना नहीं मिलेगा, यानी कि पूरी फसल नष्ट हो गई। अब ये सोचता है कि इस बार तो लगता है कि भूखे ही, अपने बच्चों से बोलता है कि इस बार तो पूरी फसल नष्ट हो गई, इस बार हमें पूरी पूरी साल हमें भूखों ही रहना पड़ेगा। अब वह उसके अब पूरा समय जो है, अब उसका मन जो है, उसका हृदय दुख से भर जाता है, निराशा से भर जाती है, और पूरी रात वो इसी के बारे में सोचता है, उसी के बारे में सोचता है। अब लेंचो के हृदय में और लेंचो के परिवार में जो लोग भी हैं, सबके मन में, लेकिन हाँ, अपने बच्चों से एक बात वो कहता है। पहले तो कहता है कि देखो, अपने बच्चों से बोलता है कि देखो, इस बार तो पूरी फसल नष्ट हो गई, लगता है पूरे साल भूखों ही रहना पड़ेगा। लेकिन वो बोलता है कि देखो, हमने ये सुना है कि इस दुनिया में कोई भूखे नहीं मरता है। अच्छा, आप भी सुने होंगे कि इस दुनिया में हर व्यक्ति की कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर होती है, प्रकृति कोई न कोई व्यवस्था उसके लिए जरूर देता है। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी कभी भूखे नहीं सोता है, कुछ न कुछ उसकी व्यवस्था होती है, ये ऊपर वाले की व्यवस्था है। तो वही कहता है अपने बच्चों से कि देखो, माना कि हमारी सारी फसल नष्ट हो गई है, लेकिन ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस दुनिया में कोई भूखे नहीं मरता। हमने लोगों से ऐसा सुना है कि ईश्वर सब कुछ देखता है, ईश्वर हमारे हृदय के में जो बातें चल रही हैं, यहाँ तक कि उसको भी देखता है। तो ईश्वर कुछ न कुछ हमारे लिए जरूर करेगा। माना वो अपने बच्चों को दिलासे दिलाता है, अपने बच्चों को हिम्मत बढ़ाता है, ढाढ़स बढ़ाता है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इस दुनिया में कोई भूखे नहीं मरता है, ईश्वर हमारी मदद जरूर करेगा। ठीक है ना? तो उस घर में रहने वाले सभी लोगों के मन में और लेंचों के मन में एक ही उम्मीद बची है, क्या? ईश्वर से मिलने वाली सहायता की उम्मीद। यानी उसके मन में अब यही है कि अब ईश्वर ही हमारी मदद कर सकता है। ठीक है ना? और पूरी रात, वो रात बहुत दुखद रात है। क्यों? क्योंकि फसल पूरी नष्ट हो गई है, अब इनके पास कोई और विकल्प नहीं है, इनको बस एक ही उम्मीद बची है कि ईश्वर ही अब हमारी मदद कर सकता है। अब जो है अगले दिन लेंचो के मन में एक विचार आता है, क्या? वो एक पत्र लिखता है ईश्वर को। अब देखिए, ईश्वर में उसको कितना दृढ़ विश्वास है। क्या आपने ऐसे किसी व्यक्ति को सुना है जीवन में जिसने कभी ईश्वर को पत्र लिखा हो? नहीं। लेकिन देखिए, इस व्यक्ति को, इस किसान को, यानी लेंचो को इतना दृढ़ विश्वास है ईश्वर पर कि वह एक पत्र लिखता है ईश्वर को, अ लेटर टू गॉड। ठीक है ना? और उस पत्र में लिखता है, मतलब संडे को, संडे के दिन, ठीक है ना, अगला दिन संडे होता है जिस दिन ये फसल नष्ट हो जाती है, अगला दिन संडे होता है। तो संडे को सुबह एक पत्र लिखता है, और पत्र में ये लिखता है कि हे ईश्वर, ईश्वर को, बल्कि वो पत्र किसको लिखा गया? ईश्वर को। तो लिखता है कि हे ईश्वर, अगर इस साल आपने मेरी मदद नहीं की तो इस साल हमें पूरे साल, मुझे और मेरे परिवार को भूखे ही रहना पड़ेगा। तो हमें नई फसल बोने के लिए, फसल तो नष्ट हो गई है, तो फिर से नई फसल उगाने के लिए, भाई फसल की जब आप बुआई करते हैं, खेतों की बुआई करते हैं, तो उसमें भी कुछ खर्च लगता है। तो कह रहा है कि मुझे फिर से मुझे खेतों की बुआई करने के लिए, यानी कि नई फसल उगाने के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, और जब तक नई फसल नहीं उग जाती है तब तक मुझे अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए मुझे 100 पीसोस की जरूरत है। यानी कि दो चीज बताता है, उसमें दो कारण देता है कि फसल की फिर से बुआई करने के लिए, और जब तक नई फसल नहीं तैयार हो जाता तब तक अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए मुझे 100 पीसोस की जरूरत है। और अगर आपने ये मुझे नहीं भेजा तो मेरे पूरे परिवार को पूरे साल भूखे ही रहना पड़ेगा। और इस तरह से यह पत्र लिखता है,
और फिर अगले दिन सुबह, मतलब वही अगले दिन सुबह लिखता है और लेकर के कहाँ जाता है, पोस्ट ऑफिस जाता है और वहां पर ले जाकर के मेल बॉक्स में, मेल बॉक्स समझते हैं, पहले देखिए आज मोबाइल का दौर है, ठीक है ना, सारा काम मोबाइल से हो जाता है, लेकिन वो दौर था जब मोबाइल नहीं था, फोन सबके पास नहीं था, ठीक है ना, मोबाइल नहीं था, फोन नहीं था, तो उस समय लोग चिट्ठियां भेजा करते थे एक दूसरे को। तो चिट्ठियां कौन पहुंचाएगा, पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी, पोस्टमैन पहुंचाए। तो देखिएगा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जाता है, तो उसने क्या किया, लेटर लेके पोस्ट ऑफिस गया और उसने क्या किया, एक लिफाफे में लेटर को रखा, एक लिफाफे में लेटर को रखा और उस पर डाक टिकट चिपकाया। अच्छा, डाक टिकट क्यों चिपकाया जाता है भाई, पोस्ट ऑफिस से वो आपका लेटर कहीं ले जाके पहुंचाएगा तो उसके बदले आपसे कोई चार्ज लेगा, कोई शुल्क लेगा, समझ में आ रहा है, तो शुल्क लेगा, तो वो शुल्क किस रूप में लेता है, देखिए आप जाते हैं टिकट खरीदते हैं, पोस्ट ऑफिस आपको टिकट देता है, तो टिकट जो देता है उसके बदले पोस्ट ऑफिस में आप क्या देते हैं, पैसा देते हैं, पैसा जमा करेंगे तो पोस्ट ऑफिस आपको टिकट देगा, वो टिकट का पैसा जो लेता है आपसे वही डाक का खर्च है। समझ में आ गई मेरी बात, यानी कि जो टिकट अगर उस पर चिपका दिए हैं आप अपने लेटर पर, इसका मतलब कि आपने पोस्ट ऑफिस का खर्च चुका दिया है। समझ में आ गई मेरी बात, तो ये कह रहा है, क्या कर रहा है कि जाता है तो एक लिफाफे में वो अपने लेटर को लिखता है, ठीक है ना। अच्छा, लेटर को जब लिखता है ना तो ऊपर लिखता है टू गॉड, जैसे आप जो लेटर भेजते हैं तो लेटर में ऊपर आप लिफाफे में लिखेंगे जिसको आप भेज रहे हैं, तो किसको भेज रहा है, ईश्वर को ना, तो यहाँ पे लिखता है टू गॉड, ये लिफाफे के ऊपर लिख देता है, ठीक है ना, और लिफाफे में लेटर रख देता है। और उसमें देखिए ज्यादा पढ़ा लिखा ये लेंचो नहीं है, लेकिन लिखना पढ़ना जानता है, ये खेत में बैलों जैसा काम करता है, किसान है, खेती बाड़ी करता है, तो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन लेटर लिखना ये जानता है, लिखना पढ़ना जानता है। तो ये लिफाफे के ऊपर लिखता है टू गॉड, और उसमें क्या लिखा है, वो यही लिखा है कि मुझे अगले फसल आने तक आप नए फसल को नए नए सिरे से फिर नई फसल उगाने के लिए और नई फसल जब तक नहीं आती तब तक अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए मुझे 100% की जरूरत है। और यह लिखता है, फिर लेटर को एक लिफाफे में रखता है, लिफाफे पर एक डाक टिकट चिपकाता है, डाक टिकट क्या है वो अभी हमने बताया, और फिर उस पर लिफाफे के ऊपर लिखता है टू गार्ड, मतलब ये लिखा जाता है जिसको भी लेटर भेजना है आप ऊपर लिखेंगे टू और नीचे लिखेंगे उसका नाम और पता जिसको लेटर आप भेज रहे हैं, और यही लिख करके वो मेल बॉक्स में डाल देता है। अब देखिए मेल बॉक्स में जब डाल देता है तो पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी है, वो पोस्टमैन भी है, पोस्टमैन मतलब डाकिया, जो डोर टू डोर जाकर के चिट्ठियां पहुंचाता है, ठीक है ना, तो वो डाकिया भी है, ठीक है ना, और वो पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी भी है, पोस्ट ऑफिस के काम में सहयोग भी करता है और डाकिया भी है। तो वो जो है मेल बॉक्स से मेल बॉक्स से वो लेटर निकालता है और ले जाकर के अपने बॉस को देता है, अपने सीनियर को देता है, पोस्ट मास्टर को। ये देखिए ये जो कर्मचारी है जो मेल बॉक्स से चिट्ठियां निकाल रहा है वो पोस्टमैन है, डाक का कर्मचारी है, डाक के काम में सहयोग करता है। और उसका जो अधिकारी है वो कौन है, पोस्टमैन है, ये जो चिट्ठी निकाल करके ले जाकर के अपने सीनियर को देता है, और जो सीनियर है वो क्या है, पोस्ट मास्टर, ठीक है ना। तो अब देखिए जो डाकिया है जो चिट्ठी ले जाके देता है, तो वो अपने पूरे करियर में, करियर मतलब क्या है, हम पढ़ाते हैं, हम मान लीजिए हम टीचर हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो हम जब से पढ़ा रहे हैं, जब से और अब तक का जो हमारा समय है वो क्या है, वही हमारा करियर है, वही हमारा क्या है, करियर है। तो कह रहा है कि एक पोस्ट ऑफिस के एक पोस्टमैन के रूप में उसका जितना भी करियर रहा है, उसने अपने पूरे करियर में, अपने पूरे कार्यकाल में उसने कभी ऐसा कोई लेटर नहीं देखा है जो लेटर किसको लिखा गया हो, भगवान को, यानी कि उसने अपने पूरे कार्यकाल में भगवान को लिखा गया पत्र कभी उसने नहीं देखा है। तो वो हंसते हुए ले जाकर के अपने बॉस यानी कि पोस्ट मास्टर को वो चिट्ठी देता है, ठीक है ना। अब जब चिट्ठी जब पोस्ट मास्टर देखता है तो वो भी जो है मोटा तगड़ा आदमी है, मोटा है और थोड़ा खुश मिजाज टाइप का है, प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति है, मजाकिया और प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति है। कौन, पोस्ट मास्टर। जो देखिए पोस्ट मास्टर कौन होता है, पोस्ट ऑफिस का सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी। तो वो जो है जब देखता है कि ईश्वर को लिखा गया पत्र, तो वो भी जो है बहुत ठाके के साथ हंसता है, क्योंकि वो जो है एक मोटा सा इंसान है, बहुत प्रसन्नचित रहने वाला है, कौन, पोस्ट मास्टर, और मजाकिया टाइप का है, ठीक है। तो वो जब देखता है ना तो लेटर को मेज पर थपथपाता है, हंसते हुए मेज को पर थपथपाता है उस लेटर को,
और उसके मन में एक विचार आता है कि मुझे काश मेरे अंदर भी ईश्वर के प्रति इतनी ही गहरी आस्था होती। समझिएगा। अच्छा, क्या आपके अंदर, हमारे अंदर इतना गहरा विश्वास है कि हम ईश्वर को पत्र लिखें अपने परेशानी में, अपनी निराशा के इस अवस्था में? नहीं, हम लोगों में से किसी में भी इतनी गहरी आस्था ईश्वर में नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति में, लेंचो में कितनी गहरी आस्था है। तो यही चीज सोचता है वो पोस्टमास्टर कि काश मेरे अंदर भी इसी व्यक्ति के द्वारा, इसी व्यक्ति के जैसे, यानी कि लेंचो के ही जैसा, काश मेरे अंदर भी ईश्वर के प्रति इतनी गहरी आस्था होती। लेकिन अब उसके मन में एक विचार आता है, वो ये सोचता है कि मुझे इस लेटर का जवाब देना है। अगर इस लेटर का जवाब लेंचो को नहीं मिलेगा, जिस व्यक्ति ने ईश्वर को पत्र लिखा है, अगर उस व्यक्ति को ईश्वर की तरफ से अगर जवाब नहीं मिलेगा तो ईश्वर के प्रति उसकी आस्था क्या हो जाएगी, विश्वास क्या हो जाएगा, डगमगा जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? भाई ईश्वर को उसने पत्र लिखा और ईश्वर की तरफ से उसको कोई जवाब ना मिले, कोई सहयोग नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका विश्वास जो है ईश्वर के प्रति वो कम हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है ना? तो यही सोचता है पोस्टमास्टर कि अगर इस पत्र का जवाब ईश्वर की तरफ से इस व्यक्ति को नहीं मिलेगा तो उसका विश्वास ईश्वर में टूट जाएगा, डगमगा जाएगा। इसलिए वो सोचता है कि वह निर्णय लेता है कि मुझे ईश्वर की तरफ से इस व्यक्ति के लेटर का जवाब देना है। ठीक है? लेकिन जब वो लेटर को खोलता है तब उसको ये लगता है कि केवल कागज, स्याही और कलम से और अच्छी भावना से ही केवल लेटर का जवाब नहीं दिया जा सकता है। भाई देखिए, लेटर लिखने के लिए क्या चाहिए? कागज चाहिए, कलम चाहिए, स्याही चाहिए, यही चाहिए। लेकिन वो जब लेटर को पढ़ता है तो सोचता है कि केवल अच्छे विचार, अच्छी भावना, कागज, कलम और स्याही से ही इस पत्र का जवाब नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या मांगा गया है? 100 पीसोस मांगा गया है। तो वो देखता है कि इसमें तो 100 पीसोस मांगा गया है, तो केवल कागज, स्याही और अच्छे विचार से ही इस पत्र का जवाब नहीं दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी वो अपने निर्णय पर कायम रहता है और वो क्या करता है, वो अपने कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करता है, अपने कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करता है और कुछ अपने मित्रों से भी पैसा इकट्ठा करता है और अपने सैलरी का भी एक हिस्सा उसमें देता है। समझिए, 3 तरह से पैसा इकट्ठा करता है। अपने कर्मचारियों से पैसा वसूल इकट्ठा करता है, अपने मित्रों से भी पैसा इकट्ठा करता है और अपने सैलरी का भी एक हिस्सा उसमें देता है। और इस तरह से कुल कितना इकट्ठा करता है वो? 70 पीसोस। और मांगा कितना गया था? 100 पीसोस। और इकट्ठा कितना होता है? 70 पीसोस। 70 पीसोस इकट्ठा होता है उसमें। ठीक है? और 70 पीसोस एक लेटर लिखता है। वो क्या करता है पोस्टमास्टर? एक लेटर लिखता है और लेटर में लिखता है, कुछ लिखता नहीं है, खाली देखिए, जो आदमी लेटर लिखता है ना, तो लेटर लिखने के बाद नीचे उसके अपना सिग्नेचर लिख देता है, अपना सिग्नेचर करता है। तो लेटर किसके द्वारा लिखा, किसके तरफ से लिखा है? ईश्वर की तरफ से लिखा है ना। तो वो जब लेटर में कुछ लिखता नहीं है, केवल लेटर में भगवान के सिग्नेचर के रूप में क्या लिख देता है? गॉड। क्या लिखता है? गॉड। मतलब ये दर्शाने के लिए कि ये पत्र किसने भेजा है? भगवान ने भेजा है। यह दर्शाने के लिए उस पत्र में केवल गॉड शब्द लिखकर, भगवान के हस्ताक्षर के रूप में केवल गॉड शब्द लिख देता है लेटर में और लेटर उसमें डाल देता है। और लेटर के साथ साथ वो 70 पीसोस भी लिफाफे में डाल देता है। समझ में आ गया? और फिर लिफाफे पर क्या करता है? लेंचो का पता लिख देता है। और फिर उसको जब, अब ये तो वो पत्र भेज रहा है किसकी तरफ से? भगवान की तरफ से। अब अगले संडे को देखिए, एक संडे को तो इसने लेटर भगवान को भेजा था, अगले संडे को लेंचो बहुत जल्दी, कुछ जल्दी पहुंच गया पोस्ट ऑफिस यह पता करने के लिए कि क्या ईश्वर के तरफ से उसके पत्र का कोई जवाब आया है। यह पता करने के लिए अगले संडे को, एक संडे को उसने पत्र भेजा था 100 पीसोस मांगते हुए, अगले संडे को वह पोस्ट ऑफिस पहुंचता है कुछ जल्दी, यह पता करने के लिए कि क्या ईश्वर की तरफ से उसके पत्र का कोई जवाब आया है। तो क्या होता है कि वही पोस्टमैन जो पोस्ट बॉक्स से निकाल करके ले जा करके अपने पोस्टमास्टर को दिया था, वही ले जा करके लेंचो को वह लेटर देता है जिसमें 70 पीसोस रखा हुआ है। और जो पोस्टमास्टर है वह अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और खिड़की से लेंचो को देख रहा है बड़े संतुष्टि के भाव से। देखिए, जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं ना, तो आपको मन में बड़ा ही
संतुष्टि होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है अंदर ही अंदर, ठीक है ना, प्रसन्नता की अनुभूति होती है। तो जो पोस्ट मास्टर है वह खिड़की अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और खिड़की से वो लेंचों को देख रहा है कि मतलब उसका पैसे को पाने के बाद लेंचों का बर्ताव कैसा है, ये देख रहा है नजर रखे हुए। अब पोस्टमैन जो है उसको वह पत्र देता है लेंचो को। जब लेंचो उस पत्र देखिएगा, अब लेंचो जब उस पत्र को पाता है और जब उसको खोलता है, पैसा मिलता है उसको, तो वो कोई आश्चर्य, उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य का भाव नहीं दिखता। अच्छा, आपको कोई कहे कि ये भगवान ने आपको इतना पैसा दिया है, भेजा है, आपको आश्चर्य होगा? होगा। कहा जाए, अगर हमसे आपसे कोई कहे कि ईश्वर ने आपको ये पैसा भेजा है, तो हमको आपको आश्चर्य होगा। लेकिन लेंचो को जब वो पैसा मिलता है 70 पीसों, तो उसको आश्चर्य नहीं होता है, बल्कि वो नाराज हो जाता है। क्यों नाराज होता है? इसलिए कि उसने कितना मांगा था, 100 पीसों, और उसको मिला है 70 पीसों, तो वो नाराज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि ईश्वर, मैंने जितना मांगा है ईश्वर वह देने से मना नहीं कर सकता है, और इस ईश्वर से गलती भी नहीं हो सकती। देखिए, गलती क्या हो सकती है? गलती का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि देना था 100 पीसों और दे दिया भूल से 70 पीसों। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग के जीवन में भी कि अगर हम किसी को 100 रुपया देना है तो कभी कम दे देते हैं, कभी ज्यादा भी दे देते हैं, तो ये गलतियां भी हो जाती हैं। तो यही सोचता है लेंचो कि ईश्वर से ऐसी गलती नहीं हो सकती कि वह 100 पीसों के बजाय 70 पीसों ही भेज दे। दूसरी चीज वो ये सोचता है कि ईश्वर से मैंने जितना मांगा है, ईश्वर वह देने से मुझे मना नहीं कर सकता। इतना दृढ़ विश्वास उसको है। तो अब क्या करता है लेंचो? लेंचो फिर से एक पत्र लिखता है। पहले जाता है काउंटर पर, काउंटर मतलब पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर जाता है, और फिर से खिड़की पर जाकर के फिर से कागज और स्याही लाता है, कागज कलम लाता है, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल है जहां पे लोग लिखते हैं बैठ करके, जिस टेबल पर, उसी टेबल पर बैठ करके फिर से एक पत्र लिखता है। समझ में आ रही बात? और पत्र लिखता है, और जब पत्र लिखता है ना तो उसके भौहें सिकुड़ रहे हैं। देखिए, कभी कभी आप कुछ लिखते हैं ना तो सोचते हैं तो आपका ये जो मस्तक पर ये जो भौहें होते हैं सिकुड़ जाते हैं अपने विचारों को व्यक्त करने के। कभी कभी आपके दिमाग पर जब जोर पड़ता है तो ये भौहें सिकुड़ने लगते हैं। तो अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयास में उसके भौहें कभी कभी सिकुड़ जा रहे हैं। किसके? लेंचो के। इस तरह से वो एक पत्र लिखता है, ठीक है ना। लेंच पत्र में क्या लिखा है? वो पत्र में ये लिखा है कि हे ईश्वर, पैसे मैंने आपसे 100 पीसों मांगे थे, लेकिन केवल 70 पीसों ही मुझ तक पहुंचा है। बाकी जो 30 पीसों जो कम हो रहा है वो भी मुझे आप भेज दीजिए, क्योंकि इसकी मुझे सख्त जरूरत है। ठीक है ना, ये लिखा है। और फिर लिखता है कि ये पैसा आप मुझे पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी क्या हैं? धूर्त हैं, बेईमान हैं, धोखेबाज हैं, इसलिए आप पोस्ट ऑफिस से ये पैसा मुझे मत भेजिएगा, और ये पैसा मुझे भेज दीजिए 30 पीसों, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ही सख्त जरूरत है। और फिर उस पर क्या करता है? उस पर फिर लाकर के टिकट और लिफाफे को चाटता है, और उस पर चाट करके और उस पर टिकट रखता है, और उसको मुट्ठी से मार करके उसको चिपका देता है। समझ में आ गई बात? और इस तरह से फिर वह लेटर ले जाकर के मेल बॉक्स में डाल देता है। जैसे ही वो मेल बॉक्स में लेटर डालता है, पोस्ट मास्टर क्या करता है? जाकर के वो लेटर निकालता है मेल बॉक्स से, उसको पढ़ता है। ठीक है ना, और पढ़ता है कि मैंने इसमें क्या लिखा है। तो इसमें वही सारी बातें लिखी गई हैं जो अभी मैंने बताया। क्या लिखा गया है उसमें? ये लिखा गया है कि हे ईश्वर, मैंने आपसे 100 पीसों मांगा था, लेकिन केवल 70 पीसों ही मुझ तक पहुंचा है। बाकी जो 30 पीसों है वो भी भेज दीजिए, क्योंकि उस पैसे की मुझे बहुत ही सख्त जरूरत है। ठीक है, और ये पैसा आप पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बहुत ही धोखेबाज, धूर्त और बेईमान है। या मुझे पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा। बस यही उस लेटर में लिखा गया है। तो इस तरह से लेंचो का कितना गहरा विश्वास है ईश्वर में, ये इस लेसन में हमने देखा। और इस तरह से ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है इस लेसन से आने की, जिसकी संभावना होगी बोर्ड एग्जामिनेशन में, यूपी बोर्ड के, उसको हम देखेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।